नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 4 फरवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। अगर आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आपके सामने पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है? दोस्तों, डेनमार्क एक यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी कोपेनहेगन है और डेनमार्क के साथ इथेनॉल उत्पादन के लिए समझौता करने वाला राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने इथेनॉल उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त घोषित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वर्ष 2025 तक उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड को नशा मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है। याद रखिएगा, वर्ष 2025 तक ही हिमाचल प्रदेश को ग्रीन राज्य के रूप में घोषित किया गया है, तो याद रखिएगा इसे भी। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोला है? दोस्तों, 30 साल के बाद अमेरिका ने सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोला है। ये सोलोमन द्वीप कहाँ है? तो यह दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित है, एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यह ओशनिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया, जिसे ओशनिया भी कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को किसने संबोधित किया? अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस मनाया गया है और इसका स्थापना दिवस को किसने संबोधित किया? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू ने इसके स्थापना दिवस को संबोधित किया है। और वही अगर बात किया जाए वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों रेखा शर्मा वर्तमान समय में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है। आइए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, भारत ने किस देश का अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने का स्वागत किया है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अभी हाल ही में कांगो शामिल हुआ है। कांगो एक अफ्रीकी देश है जो अफ्रीका का क्षेत्रफल के दृष्टि से अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो यह अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना 2015 ईस्वी में की गई थी भारत और फ्रांस के सहयोग से। उस समय COP21 की मेजबानी फ्रांस के जिम्मे में थी और उसी दौरान इसकी स्थापना की गई थी और अभी हाल ही में कांगो इसका सदस्य बना है। आइए आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, प्रशांत अग्रवाल को किस देश के लिए अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, प्रशांत अग्रवाल को अभी हाल ही में लाओस के लिए अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इससे पहले प्रशांत अग्रवाल नामीबिया, जो कि एक अफ्रीकी देश है, वहाँ के राजदूत थे और अब ये लाओस के राजदूत बनेंगे। लाओस एक दक्षिण पूर्व एशिया का देश है जिसकी राजधानी वियंतियन है। आइए आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में जोगिंदर शर्मा, ये जोगिंदर शर्मा वही खिलाड़ी हैं जिनके आखिरी ओवर में भारत ने पहला T20 विश्व कप 2007 ईस्वी में जीता था, तो इन्होंने अब संन्यास की घोषणा ले ली है। अभी हाल ही में मुरली विजय ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की थी और अब जोगिंदर शर्मा, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, पहली राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 किसने जीती? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केरल। केरल यहाँ पे विजेता बना है पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप का, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, किस शहर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया? मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों, पटियाला में इसका आयोजन किया गया है, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो दोस्तों, गोवा सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ की शुरुआत की है। गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का हमारा 10 करंट अफेयर्स का ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। धन्यवाद।